ओके, तो पर्पस ये वीडियो का ये था कि बार बार ये हम लोग सुनते हैं कि वेट सॉल्ट बनाना है, वेट सॉल्ट बनाना है सेंट्रीफ्यूज से। तो इसको एक्चुअली बनाना कैसे है? सेंट्रीफ्यूज में बेसिकली एक समथिंग कॉल्ड बाउल आरपीएम है। तो बाउल का आरपीएम जब भी चेंज करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, तो ये जस्ट ये पर्टिकुलर साइट पे ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मतलब मेरे लिए भी ये नया था। मतलब मैंने भी अभी ये सीखा है, मुझे भी ये पता नहीं था पहले कि नॉर्मली डिकेंटर सेंट्रीफ्यूज में जब भी मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना है तो देर इज ऑलवेज अ सेइंग कि डिफरेंशियल स्पीड बढ़ाओगे तो वेट सॉल्ट निकलेगा, डिफरेंशियल स्पीड कम करेंगे तो ड्राई सॉल्ट निकलेगा। बट यहाँ पर ये साइट पे हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर हायर जी फोर्स है तो ड्राई सॉल्ट बनेगा, और अगर लोअर जी फोर्स है तो वेट सॉल्ट बनेगा। वेट सॉल्ट क्यों चाहिए, मे बी एक ये अलग टॉपिक रखता हूँ बाद में, नेक्स्ट वीडियो में या कुछ ऐसे देखता हूँ। बट नाउ अभी हम लोग खाली फोकस करते हैं कि वेट सॉल्ट कैसे बनाने के। तो लेट्स से एक सिनेरियो है कि जो फ्लैश टैंक में टीएसएस है वो है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि 10% सॉलिड्स है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आफ्टर कितने मिनट के बाद के सेटलिंग के टाइम हम लोग वो बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली मेरा प्रेफरेंस रहता है कि जब भी रिपोर्ट करें तो उसको करें कि आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ सेटलिंग टाइम। अगेन ये एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी एज ऑफ नाउ खाली हम लोग फोकस करते हैं कि लेट्स से एक सिनेरियो है जिसमें वेट सॉल्ट बनाने का है और हमारा फ्लैश टैंक में टीएसएस है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें दो तरीके से हम लोग डिकेंटर चला सकते हैं। एक है कि उसका बाउल का आरपीएम रखा मोर देन 1000 आरपीएम। तो एक्चुअल में होता क्या है, मतलब जब भी हम लोग बोलते हैं कि हायर जी फोर्स है तो क्या हो क्या रहा है, तो फीड जो है वो बेसिकली एंटर करता है इनटू द लाइक डिकेंटर में एंटर करता है मोस्टली सेंटर ऑफ द ये फीड ट्यूब हो जाता है और सेंटर ऑफ द कन्वेयर से वो बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो जी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से, और ये जी फोर्स ज़्यादा सिंपल, इसका मीनिंग कैसा है कि जैसे अपना मौत का कुआं में हम लोग बोलते हैं कि वो सर्कस में वो बाइक राइडर जैसे स्पीड बढ़ाता है तो वो एक ही रेडियस पे घूमता रहता है। मतलब अगर लेट्स से ये मेरा मौत का कुआं हो गया तो हम जैसे बोलते हैं कि वो एक्चुअली उल्टा हो गया ये। जैसे वो मौत का कुआं में भाई वो हायर स्पीड पे घूमेगा तो वो एक ही ये रेडियस में वो घूमता रहेगा। जैसे ही उसने स्पीड कम किया, मतलब हमारी भाषा में उसने जी फोर्स कम किया, तो वो टुवर्ड्स सेंटर आते जाएगा। ठीक है, तो सेम वे अपना सॉलिड्स जो है जब भी जी फोर्स ज़्यादा है तो टुवर्ड्स डायामीटर, इनर डायामीटर बाउल के चलता रहेगा सॉलिड्स। जैसे ही जी फोर्स कम किया तो वो सॉलिड्स थोड़ा सा टुवर्ड्स सेंटर आते जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एडवांटेज क्या मिलते हैं कि अगर हमने हायर जी फोर्स रखा तो पूरा का पूरा सॉलिड यहाँ पे
आईडी ऑफ द बाउल के अंदर से जाते हुए यहाँ पे कोनिकल सेक्शन से आते हुए वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। बट ये पूरा का पूरा फिर ड्राई सॉल्ट रहता है, और हम लोग को इतना ड्राई सॉल्ट, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट में कभी भी ड्राई सॉल्ट इज़ नॉट नहीं चाहिए, हमको वेट सॉल्ट ही चाहिए। तो एनीवे ये ड्राई सॉल्ट यहाँ से आता है और सेंट्रेट यहाँ पे सेंटर से आता है। एक रीज़न है कि सेंट्रेट सेंटर से आ रहा है क्योंकि जब भी जी फोर्स लगाते हैं तो जिसका मास हैवी रहता है, मतलब जैसे कि हम लोग ये सेटलिंग कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं फीड का, तो जो भी ज़्यादा वेट का सॉलिड्स रहता है वो नीचे सेटल हो जाता है, और जो ऊपर है वो सुपरनेटेंट, वो लाइट स्टफ़ है, तो वो ऊपर रह जाता है। तो सेम वे सेंट्रीफ्यूज में ये जो लाइट स्टफ़ है वो टूवर्ड्स सेंटर होता है, और जो हैवी स्टफ़ है वो टूवर्ड्स द आईडी ऑफ द बाउल रहता है, आउटर साइड में जितना जा सकता है जाता है। और फिर ये कन्वेयर है, कन्वेयर उसको बाहर लेके जाता है, एज अ सॉलिड डिस्चार्ज में आउटलेट कर लेता है। तो ये हो गया ड्राई सॉल्ट, हाउ टू मेक ड्राई सॉल्ट कंसिडरिंग 10% TSS वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अभी जो अपने को रिक्वायर्ड है कि भाई वेट सॉल्ट बनाओ, वेट सॉल्ट बनाओ, तो यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि अगर 10% या ज़्यादा है TSS वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बाउल का RPM अगर लेस देन 1000 किया, तो क्या होता है कि ये एरिया में जहाँ पर पहले कॉन्सेंट्रेटेड ड्राई सॉल्ट था, अब वो एरिया में लिक्विड प्लस सॉल्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें उसको ज़्यादा जी फोर्स नहीं है, तो लिक्विड भी ये एरिया में आ जाता है। मतलब ऐसा विजुअलाइज करो कि ये लाइक अ पाइप है, पाइप में हमने थोड़ा सा उसको स्पीड दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पीड देंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ऊपर सॉलिड्स है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, और उसके अंदर लिक्विड भी साथ में आता है। तो जब भी सॉलिड डिस्चार्ज होता है तो ये एरिया का जो भी मटेरियल है विच इज़ अभी लिक्विड प्लस सॉल्ट है, वो इन द वेट फॉर्म बाहर आता रहता है। तो ये मोर लाइक प्रेफर्ड है, और ये समथिंग न्यू मैंने भी सीखा यहाँ पे ये साइड पे कि जब भी जी फोर्स कम करते हैं तो फिर वेट सॉल्ट बनता है। और ये साइड पे ऐसा भी ऑब्जर्वेशन है कि अगर डिफरेंशियल स्पीड, DN स्पीड कितना भी बढ़ाया घटाया, इट इज़ नॉट ऑफ अ मच डिफरेंस। मेनली जी फोर्स ही मेन रोल प्ले करता है। तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड है। मतलब ये हमने नोटिस किया कि ऑल द वे इवन अप टू 600 RPM हम लोग बोलते हैं लोअर जी फोर्स, और उस पर हम लोग को अच्छा वेट सॉल्ट मिलता है। नेक्स्ट है टॉपिक है कि जब भी ये साइड पे ऐसा ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब भी TSS लेस देन 5% आता है, तो हम लोग नोटिस करते हैं कि लिक्विड आना चालू हो जाता है ज़्यादा इन द सॉलिड डिस्चार्ज, ज़्यादा एकदम वेट सॉल्ट आता है। भले फिर हम लोग जी फोर्स कितना भी बढ़ाएंगे, कभी कभी मतलब ज़्यादा जी फोर्स बढ़ाते हैं, वाइब्रेशन भी बढ़ता है, और आई मीन फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है। तो इन व्हाट इज, मतलब उस केस में हो क्या रहा है, उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पहले ये लेयर था सॉलिड का, वो एकदम देखोगे तो एकदम छोटा हो गया है, और जो लिक्विड का लेयर है वो एकदम बड़ा हो गया है। जो यहाँ पे देखोगे तो ये इतना ही था, बट यहाँ पे अभी फुल बड़ा हो गया है। तो मतलब ये केस में तो लिक्विड तो बाहर आएगा ही आएगा, मतलब कुछ हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो
ये सिचुएशन में कैसा है, या तो फीड फ्लो कम कर दो, दैट इज़ वन ऑप्शन, या तो बंद कर दो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन, और और जो भी फ्लशिंग वशिंग करना है या कुछ मेंटेनेंस करना है डिकेंटर का वो कर लो। लेकिन जब भी ये बंद किया तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लैश टैंक का टीएसएस मॉनिटर करना है, क्योंकि जैसे ही 10% आएगा तो हम लोग को वापस चालू करना है। अगर हम लोग ज़्यादा नहीं मॉनिटर करते हैं और लेट इट रन, कुछ नहीं होगा ऐसा करके, तो देन चांस हो जाता है फिर प्लगिंग इश्यूज का इन द मतलब रिसर्कुलेशन पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है जो सेंट्रीफ्यूज की तरफ आता है उसका प्लगिंग का फिर चांसेस हो जाता है। तो इसलिए जब भी डिकेंटर बंद करो तो जस्ट मॉनिटर द टीएसएस इन द फ्लैश टैंक। दिस वाज मोर और लेस की, मतलब यही मेनली यही था कि जो अभी तक इंडस्ट्री बताती है या जो वेंडर्स हमको बताते हैं कि भाई कम जी फोर्स, सॉरी, लोअर डिफरेंशियल स्पीड पे ड्राई सॉल्ट मिलेगा, हायर डिफरेंशियल स्पीड पे वेट सॉल्ट मिलेगा, यहाँ पर वो इतना एप्लीकेबल लगता नहीं है। तो ये मेनली वीडियो का थीम था यही कि भाई जो पानी आता है सॉल्ट में उसका रीज़न क्या है, और उसको अगर कंट्रोल करना है तो क्या है उसका। एक और रीज़न है पानी आने का, वो है फ्लश, फ्लश ऑफ द डिकेंटर। तो वो मे बी एक दूसरे वीडियो में कवर करता हूँ। तो एनीवे